शहरी कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 अप्रैल को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला किया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। मैं आपको बताऊं कि 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ पेश होने वाली एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग को डिसमिस कर दिया था और ये कहा था कि ये मोशन जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके फौरन बाद ही प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को ये एडवाइस किया था कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दें, जिसके बाद प्रेसिडेंट ने नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी थी और पाकिस्तान में और बाद में प्राइम मिनिस्टर को भी डी नोटिफाई कर दिया गया था और वो अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से काम कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान की पूरी कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व हो चुकी थी। तो ये फैसला जो है होने के बाद उसी दिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लिया था और नोटिस लेने के बाद पिछले 5 दिनों से डेली बेसिस पर इस केस की हेयरिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। 5 मेंबर्स का बेंच था जिसको हेड खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे और अब से कुछ देर पहले ही आज 5वें दिन आज तमाम जो आर्गूमेंट्स हैं अपोजिशन पार्टीज के भी और गवर्नमेंट की जो पार्टीज हैं उनके भी लॉयर्स के आर्गूमेंट्स मुकम्मल हुए थे, जिसके बाद आज ही अभी कुछ देर पहले ही चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो तमाम फैसले और वो तमाम इकदाम जो 3 अप्रैल को किए गए वो तमाम अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और जो नेशनल असेंबली है वो पहले की पोजीशन पर रिस्टोर कर दी गई है। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इसका बैकग्राउंड जो है वो मार्च के शुरू में पाकिस्तान में जॉइंट ओपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे और ये कहा था कि इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, जिसकी वजह से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अब उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। और उसके बाद फिर जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आती है तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उस पर वोटिंग होगी और 172 वोट्स अगर इसकी फेवर में चले जाएं तो प्राइम मिनिस्टर ने डिसमिस हो जाना है। उसके बाद लेकिन जब वोटिंग होनी थी 3 अप्रैल को तो उसी दिन डिप्टी स्पीकर ने इस मोशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ये इल्जाम लगा रहे थे कि उनके पास इस बात का प्रूफ मौजूद है कि जॉइंट ओपोजिशन ने फॉरेन पावर के साथ मिलकर एक प्राइम मिनिस्टर को पावर से हटाने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बने हैं और इसमें वो अमेरिका का नाम ले रहे थे, लेकिन वॉशिंगटन ने इन तमाम एलिगेशंस को डिनाई किया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उन तमाम इकदाम को डिसमिस किया है और कहा है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है और जो पार्लियामेंट है वो अपनी पहली पोजीशन पर रिस्टोर हो रही है।